राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। ब्रज की पावन धरती पर जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है तो हृदय अनायास ही भक्ति और प्रेम से भीग जाता है। इन लीलाओं में सबसे अद्भुत और रहस्यमय लीला है राधा जी की मान लीला। मान यानी प्रेम में आया हुआ मधुर रूठना, जो केवल नाराजगी नहीं बल्कि प्रेम की गहराई का प्रतीक है। यह मान कोई क्रोध नहीं बल्कि ऐसा भाव है जिसमें प्रेम की पूर्णता झलकती है। राधा जी का मान श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की अनूठी पराकाष्ठा है। ब्रज की गोपियां अक्सर कहती हैं कि प्रेम वही है जिसमें मिलन से भी अधिक आनंद विरह में होता है। राधा जी का मान इसी सत्य को साकार करता है। जब श्री कृष्ण रास लीला में अन्य गोपियों के साथ विहार करते हैं तो राधा जी का हृदय हल्का सा खिन्न हो जाता है। यह खिन्नता किसी साधारण स्त्री की ईर्ष्या नहीं बल्कि ईश्वर के साथ अनन्य प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। राधा जी के लिए श्री कृष्ण केवल प्रियतम ही नहीं बल्कि उनके जीवन, उनकी आत्मा, उनके प्राणों का आधार है। ऐसे में जब श्री कृष्ण किसी और के साथ मुस्कुराते हैं तो राधा जी का हृदय सहज ही मान में भर उठता है। एक कथा के अनुसार एक बार रासलीला चल रही थी। गोपियां आनंद पूर्वक नृत्य कर रही थीं और श्री कृष्ण सबको अपने प्रेम से भिगो रहे थे। उसी बीच राधा जी ने देखा कि श्री कृष्ण एक गोपी का हाथ थामे हुए हैं और उस पर विशेष ध्यान दे रहे। यह दृश्य उनके हृदय को स्पर्श कर गया और राधा जी तुरंत वहां से उठकर यमुना किनारे चली गई। उनके नेत्रों में आंसू थे, परंतु उन आंसुओं में शिकायत कम और प्रेम अधिक था। यही मान है, ऐसा भाव जिसमें प्रियतम के लिए लालसा और अपने अधिकार का मधुर आग्रह दोनों सम्मिलित होते हैं। जब राधा जी वहां से चली गई तो रास लीला का सारा आनंद मानो खो गया। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा का अस्तित्व संभव नहीं। कृष्ण ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई परंतु राधा कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रास मंडल छोड़कर अकेले ही राधा जी को ढूंढने चल पड़े। यमुना तट पर, कुंज वनों में, हर गली में, हर पगडंडी पर वे राधा के नाम का आह्वान करने लगे। उनके चरणों से ब्रज की धूल पवित्र हो रही थी और वे पुकार रहे थे, राधे राधे। उधर राधा जी अपने मान में बैठी थी। वे चाहती थी कि कृष्ण आए, उन्हें मनाए, उनके प्रेम का यह अद्भुत रूप स्वीकार करें। यह मान एक परीक्षा थी। क्या श्री कृष्ण वास्तव में उन्हें सबसे प्रिय मानते हैं? क्या उनका प्रेम अटूट है? यही मान लीला प्रेम के उस रहस्य को उजागर करती है जिसमें रूठना और मनाना दोनों ही प्रेम के विस्तार है। जब श्री कृष्ण अंततः राधा तक पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। कभी वे विनम्र होकर कहते, प्रिय, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। कभी वे अपनी बांसुरी बजाकर राधा के हृदय को पिघलाने का प्रयास करते। कभी वे मुस्कुराकर उनके चरणों पर गिर जाते। यह दृश्य अत्यंत भावुक और दिव्य था। स्वयं भगवान, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपनी प्रियतमा को मनाने के लिए इतने विनीत हो जाए, इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण और कहाँ मिलेगा। गोपियां भी वहां पर उपस्थित थी। वे जानती थीं कि राधा और कृष्ण का यह मान केवल एक लीला है जिसमें संपूर्ण प्रेम का रहस्य छिपा है। वे कहती हैं, राधे क्यों नाराज होती हो, कृष्ण तुम्हारे ही हैं। उनके मन, वचन और कर्म में केवल तुम ही तो बसी हो। परंतु राधा जी तब तक चुप रहीं जब तक श्री कृष्ण ने अपने अश्रुओं से उनके चरणों को भिगो नहीं दिया। अंततः राधा जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने नेत्रों से कृष्ण को देखा और उस एक दृष्टि में समस्त मान विलीन हो गया।
कृष्ण ने उनके हाथों को थामा और कहा, राधे, तुम मेरी आत्मा हो, तुमसे अलग मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारे बिना मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है। और राधा जी के होठों पर मंद मुस्कान खिल उठी। इस प्रकार मान का अंत हुआ और दोनों पुनः एक दूसरे में लीन हो गए। इस मान लीला का संदेश अद्भुत है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं, बल्कि उसमें रूठना और मनाना भी उतना ही आवश्यक है। जब कोई प्रियतम रूठता है तो वह हमारे प्रेम की गहराई को परखता है, और जब हम उसे मनाते हैं तो वह प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। राधा जी का मान हमें बताता है कि ईश्वर के साथ संबंध केवल पूजा और प्रार्थना से ही नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव से भी होता है। आज भी जब भक्त राधा कृष्ण की यह मान लीला गाते हैं तो उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। रास लीला के प्रसंगों में जब गायक राधा रूठी माधव मनाने चले गाता है तो वातावरण भक्ति और प्रेम से भर जाता है। भक्त महसूस करते हैं कि जैसे उनके अपने जीवन में भी ईश्वर उन्हें मनाने आ रहे हैं। ब्रज की गलियों में आज भी यह कहावत है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और यह मान लीला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस लीला में भगवान स्वयं भक्त के चरणों में जाकर उसे मनाते हैं। यह हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर के प्रति प्रेम में केवल भय और भक्ति ही नहीं, बल्कि अधिकार और आत्मीयता भी होनी चाहिए। जो भी भक्त इस लीला का मनन करता है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जागता है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती। वह ईश्वर को अपना अपनाना मानने लगता है, और यही तो राधा कृष्ण का संदेश है, प्रेम की पूर्णता। इस प्रकार राधा रानी की मान लीला हमें यह अद्भुत संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल हंसी और मिलन में ही नहीं, बल्कि रूठने और मनाने में भी पूर्ण होता है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त स्वरूपा राधा को मनाने के लिए अश्रु बहाते हैं तो यह हमें दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना आत्मीय और अनन्य है। यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति में अधिकार और आत्मीयता उतनी ही आवश्यक है जितनी श्रद्धा और विश्वास। राधा और कृष्ण का यह दिव्य संबंध हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे केवल पूज्य नहीं, बल्कि हमारे अपने भी हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, ताकि हर कोई इस दिव्य प्रेम लीला का रसपान कर सके। हमारे चैनल धर्म शक्ति से जुड़े रहिए, जहां हम आपको राधा कृष्ण की और भी अद्भुत लीलाएं और धर्म अध्यात्म के रहस्य सुनाते रहेंगे। और हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ईश्वर आपके जीवन में मानो आपको मनाने के लिए आए हों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।